दिल्ली के अंदर बनाए गए एक भ्रष्ट एलजी के खिलाफ है और कितना बड़ा भ्रष्टाचार उसने किया है, इसका एक एक करके खुलासा आज आपके सामने करूंगा। और यह भ्रष्टाचार उस वक्त किया है एलजी ने जब वो केवीआईसी के अध्यक्ष थे, जब वो खादी के अध्यक्ष थे। उस वक्त एक बहुत बड़ा घोटाला किया है जिसका मैं क्रमवार करके आपको जानकारी दूंगा। खादी के अंदर लाखों की संख्या में कारीगर काम करते हैं, जो कपड़े बुनने का काम करते हैं, तमाम काम करते हैं, और उनकी संख्या करीब करीब 4,55,000 के आसपास है। 4,55,000 ऐसे कारीगर हैं जो खादी में सिलाई का, बुनाई का काम करते हैं। याद रखिएगा, यह कोई मामूली संख्या नहीं है, 4,55,000। और इसमें घपला सामने आया। इन कारीगरों को जो भुगतान होना था खादी से, उसमें बड़ी हेराफेरी, करोड़ों की, अरबों की हेराफेरी का मामला सामने आया। कारीगर हाईकोर्ट पहुंचते हैं, कहते हैं हुजूर, तमाम आदेशों के बावजूद, खादी विभाग के तमाम निर्देशों के बावजूद हमको कोई भी भुगतान चेक के माध्यम से, बैंक अकाउंट के माध्यम से नहीं किया जा रहा है। वो कारीगर पिटीशन करते हैं हाई कोर्ट में, पटना में याचिका दाखिल करते हैं कि हमारा कोई भी भुगतान खादी के नियमों और आदेशों के बावजूद बैंक के माध्यम से, अकाउंट के माध्यम से नहीं किया जा रहा है। इसका घपला है, इसका भ्रष्टाचार है। कोर्ट ने कई चीजें लिखा, लेकिन मैं एक लाइन पढ़ के सुनाता हूं। हाई कोर्ट पटना ने कहा, और यह ऑर्डर है 2016 का। हाई कोर्ट पटना ने कहा, देयर वुड बी नो पेमेंट इन कैश, दिस वुड नॉट ओनली अप्लाई टू दिस cooperative but all other similar cooperatives working under KVIC. Upon KVIC being satisfied with the accounts, it may take decisions for disbursement of further MDA. ये साफ तौर पे पटना हाई कोर्ट कह रहा है कि कोई भी भुगतान कारीगरों का कैश में नहीं होना चाहिए। कोई भी भुगतान कारीगरों का कैश में नहीं होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पटना का हाई कोर्ट कह रहा है। अब इसके आगे की कहानी सुनिए। पटना के हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद, एक आदेश उनके डायरेक्टर का है, यह है डायरेक्टर खादी का आदेश है। यह आदेश है 2022/9/2017 का। 2016 में पटना हाई कोर्ट कहता है कोई भी पेमेंट कैश से नहीं होना चाहिए। 2017 के सितंबर महीने में ये खादी के डायरेक्टर महोदय क्या लिख रहे हैं, इसको देखिए। ये लिख रहे हैं, इन ऑर्डर टू स्पीड अप द सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स इट हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द टाइम लिमिट बाय 1 more month। यानी कि 2017 के इस पत्र से, सितंबर के खादी के डायरेक्टर के इस पत्र से यह साबित हो रहा है कि कैश में पेमेंट करता रहा केवीआईसी। केवीआईसी कौन वाला? वीके सक्सेना की अध्यक्षता वाला, जिसके चेयरमैन श्रीमान वीके सक्सेना जी मौजूदा एलजी और केवीआईसी के पूर्व अध्यक्ष थे। इसके बाद यही नहीं रुका मामला।
यह है राजेंद्र प्रताप गुप्ता जी। ये आम आदमी पार्टी के सदस्य नहीं है, ये आम आदमी पार्टी से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये राजेंद्र प्रताप गुप्ता जी खादी कमीशन के सदस्य थे, खादी कमीशन के सम्मानीय सदस्य थे। इन्होंने एक ट्वीट किया 25 सितंबर 2017 को, और इस ट्वीट में क्या लिखा? आई गॉट कंप्लेंट हाउ केवीआईसी इंडिया इज ब्रीचिंग कोर्ट ऑर्डर्स एंड मेकिंग कैश पेमेंट्स, कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर कैशलेस। ये साफ तौर पे मैं नहीं कह रहा हूं, ये खादी के मेंबर, सम्मानीय मेंबर, कमीशन के सम्मानीय सदस्य राजेंद्र प्रताप गुप्ता जी कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है, खुलेआम उल्लंघन हो रहा है और कैश में पेमेंट किया जा रहा है। अब सबसे चौंकाने वाला तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूं। अब आप ये पूछेंगे कि कैश में पेमेंट हुआ, वीके सक्सेना जी ये घोटाला घपला करते रहे, ये अरबों खरबों की लूट करते रहे, तो कैसे करते रहे, कितना अमाउंट है उसका? ये संख्या आप जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 4,55,000 में से मात्र 1,93,598 कारीगरों का अकाउंट खोला गया। 1,93,598 कारीगरों का अकाउंट खोला गया। 2.5 लाख से अधिक कारीगरों का अकाउंट खोला ही नहीं गया। 2.5 लाख से अधिक एम्प्लॉई भूत एम्प्लॉई थे, भूत कर्मचारी थे, घोस्ट एम्प्लॉई थे। 2.5 लाख से अधिक कर्मचारियों का आता पता नहीं, वो कहां थे, कौन थे, कैसे उनके नाम पे पेमेंट हुआ, कैसे अरबों खरबों रुपए वीके सक्सेना ने हेर फेर कर लिया, इसका कोई अंदाजा नहीं। 2.5 लाख से अधिक कर्मचारी, लगभग 2,62,000 कर्मचारियों का पैसा डकार लिया गया, खा लिया गया। किसके द्वारा? वीके सक्सेना, जो उस समय के केवीआईसी के अध्यक्ष थे और मौजूदा एलजी हैं दिल्ली के। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, और इसकी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से जांच हुई। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की ऑब्जर्वेशन मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने जांच की, पूछताछ की। बोला भाई दैट देयर वेर कंप्लेंट्स दैट घोस्ट आर्टिसंस वेर प्रेजेंट इन द सिस्टम as payments in cash worth crores were disbursed to unidentified persons without maintaining any proper record. तो जब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने जांच की तो उन्होंने देखा कि जिस अकाउंट में 2-3 लाख रुपए है, वहां पे 3 करोड़ का चेक काट दिया गया। जिस अकाउंट में 2-3 लाख रुपए है, वहां 3 करोड़ रुपए का चेक काट दिया गया आनन फानन में। बोले जांच शुरू हो गई है, चलो चेक काटो, इसके नाम, उसके नाम, राम के नाम, रहीम के नाम, किसी के नाम काट को चेक बराबर करो। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने कहा भाई तुम्हारे अकाउंट में 2-3 लाख रुपए थे, तुमने 3 करोड़ का चेक कैसे काट दिया? बोले साहब काट दिया, पोस्ट डेटेड चेक काट दिया। बोले अच्छा काट दिया, कोई बात नहीं, जरा वो चेक तो दिखाओ किससे काटा है चेक। अब आगे मजेदार कहानी सुनिए, वो लाइन दिखाइए आप।
तो जब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने कहा कि भैया चेक तो दिखाओ, तो वो कहते हैं इंटरेस्टिंगली द रिकॉर्ड रिलेटेड टू इशू ऑफ चेक्स वेर डिस्ट्रॉयड with malified intentions and the officials told that checks were destroyed due to चाय गिरने से चेक बर्बाद हो गया। कहने लगे जरा चेक दिखा दो, किस चेक से पेमेंट किया आपने 3 करोड़ रुपए का। 3 लाख जब अकाउंट में था तो 3 करोड़ का चेक कैसे काट दिया तुमने? कहने लगे साहब चेक काटा तो था। बोले अच्छा चेक दिखा दो कहां काटा था। तो कहने लगे वो चाय गिर गई, बर्बाद हो गया। ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। किसके बारे में कह रहा है? वीके सक्सेना के विभाग केवीआईसी के अध्यक्ष रहते हुए ये बात वो कह रहा है। और एक मजेदार मामला है, 23 करोड़ रुपए का गेस्ट हाउस बनाने के लिए ये लोग फ्लैट खरीदने जा रहे थे। तो 6 मार्च 2018 को जब ये फ्लैट खरीदने की योजना बनाई गई, 23 करोड़ का फ्लैट, तो इसमें राजेंद्र प्रताप गुप्ता जो मेंबर थे, भले आदमी थे भाई, वो तो काफी ऑब्जेक्शन किए हुए। उन्होंने कहा भाई केवीआईसी की हालत खराब है, हमारे पास पहले से भी गेस्ट हाउस है, तो आप ये 23 करोड़ का गेस्ट हाउस, ये फ्लैट क्यों खरीदने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर? और वो फ्लैट खरीदा जा रहा था खेलगांव में। तो इस पर भी इन्होंने ऑब्जेक्शन किया, राजेंद्र प्रताप गुप्ता जी ने। तो मेरा सीधे सीधे कहना है, इन सारे कागजातों के आधार पर कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना एक महाभ्रष्ट, बेईमान और नंबर 1 के भ्रष्ट व्यक्ति है। नंबर 1 का भ्रष्टाचारी व्यक्ति दिल्ली का एलजी है। ऐसा भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो केवीआईसी का अध्यक्ष रहते हुए 2.5 लाख कर्मचारियों का पैसा खा जाता है। ऐसा भ्रष्ट व्यक्ति जो 2.5 लाख कर्मचारियों का अरबों खरबों रुपए डकार जाता है। ऐसा भ्रष्ट व्यक्ति जो खादी जैसी पवित्र संस्था को अपने लूट का अड्डा बना देता है। ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी आप बताइए, आपने दिल्ली का एलजी क्यों बनाया? पूरे हिंदुस्तान में एक भी ईमानदार आदमी आपको नहीं मिला। ये 2.5 लाख कामगारों का, कारीगरों का पैसा खाने वाले को आपने यहां का एलजी बना दिया। इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, इसके ईडी से जांच होनी चाहिए, इस एलजी को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। अगर जरा सी भी ईमानदारी मोदी सरकार में है तो ऐसे महाभ्रष्ट एलजी की, जिसने 2.5 लाख कारीगरों का पैसा डकारने का काम किया है, उनके इंसेंटिव्स डकारने का काम किया है, उसमें लूट और भ्रष्टाचार करने का काम किया है, ऐसे महाभ्रष्ट व्यक्ति को तत्काल हटाकर इसकी गिरफ्तारी करके इसके खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच करानी चाहिए। इसका भ्रष्टाचार खोलो तो नोटिस भेजता है, नोटिस दीजिए। ये नोटिस भेज रहा है। वीके सक्सेना को मैं कहना चाहता हूं, भारत का संविधान मुझे सच बोलने का अधिकार देता है। देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य होने के नाते मुझे सच बोलने का अधिकार है। किसी चोर भ्रष्ट व्यक्ति के नोटिस भेजने से मैं रुकने और डरने वाला नहीं हूं, और ऐसी नोटिसेस को 10 बार फाड़ के मैं फेंकता हूं। ऐसी नोटिसेस को 10 बार फाड़ के मैं फेंकता हूं।
तुम अगर ये सोचते हो कि तुम भ्रष्टाचार करोगे, लूट करोगे और तुम्हारे इन भ्रष्टाचारों को इन नोटिसों के नीचे दबा लोगे, ये संभव नहीं है। भारत का संविधान मुझे सच बोलने का अधिकार देता है। मैं देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य हूं और तुम्हारे एक एक घोटाले वीके सक्सेना खोलूंगा। और याद रखना, आज राजनिवास के हैंडल से जवाब मत देना। राजनिवास तुम्हारा हैंडल नहीं है, राजनिवास उपराज्यपाल का ऑफिशियल हैंडल है। वीके सक्सेना के हैंडल से जवाब देना इन भ्रष्टाचारों का। 2.5 लाख कर्मचारियों का अरबों खरबों रुपए लूट कर कहां रखा है वीके सक्सेना ने, बताओ। सीबीआई से, ईडी से इनकी जांच कराओ और ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को हटाकर जेल के अंदर डालो। यह हमारी मांग है और आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। संजय जी, 2.5 लाख की आप बात कर रहे हैं, ये कर्मचारी थे और उनका जो अमाउंट था वो कैश दिया गया या ये कोई लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, पैसा गए? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कह रहा है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। भाई आप बताइए, उनके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए है। जब जांच शुरू हुई तो 3 करोड़ का फर्जी लोगों के नाम पे चेक काट दिया गया। जब उन्होंने कहा भाई ये जब 2 लाख रुपए बैंक अकाउंट में है तो 3 करोड़ का चेक कैसे काटा है तुमने, तो कहने लगे नहीं नहीं साहब, चेक हमने काटा था, पोस्ट डेटेड चेक काट दिया था। तो बोले अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चेक काटा था तो चेक दिखा दो। तो कहने लगे वो चेक जो है वो बर्बाद हो गया, उस पर तो चाय गिर गई। आप मुझे बताइए, क्या इस प्रकार से खुलेआम भ्रष्टाचार किया गया ये तो। और मैं आपको बता दूं, एक कर्मचारियों का, इनके कामगारों का एक संगठन है, उसकी कंप्लेंट निकालिए जो तोमर की थी। ये है सर, ये भी एक कंप्लेंट की गई है। हाँ, ये कंप्लेंट एक सज्जन है नरेंद्र सिंह राठौर, ये चेयरमैन है राजस्थान खादी कामगार संघर्ष समिति के। इन्होंने एक कंप्लेंट की है वर्ष 2018 में, और इनकी कंप्लेंट में साफ तौर पे लिखा है कि सर, एज पर खादी सर्टिफिकेशन रूल्स, those institutions not making payments of MDA and wages of the artisans through banks, their certificates must be suspended immediately। मतलब ये चिट्ठी लिख के कह रहे हैं कि खादी के नियमों के अनुसार जो खादी की ब्रांचें बैंक अकाउंट के माध्यम से कारीगरों को भुगतान नहीं कर रही हैं, उनका लाइसेंस, उनकी मान्यता सस्पेंड की जाए, निलंबित की जाए, रद्द की जाए। संजय जी, आपने कहा कि सितंबर 2017 में कोर्ट के ऑर्डर के बाद 16 में कोर्ट के ऑर्डर, 17 में कोर्ट का ऑर्डर के बाद 16 में कोर्ट का ऑर्डर हुआ, पर 17 में केवीआईसी चेयरमैन के और एक ऑर्डर आए, आपने वो कहा ना कि कैश पेमेंट कंटिन्यू करेंगे। हाँ वो मैं पूछ रही हूँ आपको। हाँ, ये है ना डायरेक्टर का ऑर्डर, दिखाओ। उसमें एडी सक्सेना जी का खादी डायरेक्टर का ऑर्डर है। उसमें सिग्नेचर है उनका? नहीं, ये खादी के डायरेक्टर का ऑर्डर है। ये इस बात का प्रमाण है कि कैश पेमेंट हो रहा है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब कोर्ट का ऑर्डर है, जब खादी विभाग का नियम है, तो कोर्ट कैसे आप अपनी तरफ से कैसे आप ऑर्डर कर सकते हैं कि 1 महीने तक और कैश पेमेंट चलता रहेगा। मैं ये बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं। किसका नाम है? इससे ये प्रमाण होता है, ये डायरेक्टर खादी है और ये चिट्ठी जारी हुई है 22/9/2017 को, ये चिट्ठी जारी हुई है। इसका मतलब ये साबित होता है कि कैश में पेमेंट हो रहा था। तो कैसे हो रहा था? तो कैश में पेमेंट भूतों को हो रहा था, कर्मचारी थे नहीं, पैसा
वीके सक्सेना जी के घर में जा रहा था। तो जिन लोगों ने अप्रोच किया था कोर्ट, पटना हाईकोर्ट की जो आप बात करें, तो वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं? नहीं, उसमें तो कुछ ही लोग थे जिन्होंने कोर्ट में अप्रोच किया कि भाई हमें पेमेंट नहीं हो रहा है, हमारा पैसा रोक लिया गया है। उसको लेके फिर तमाम एक गाइडलाइन और ऑर्डर जारी किया गया, विभागों ने गाइडलाइन जारी किया और कोर्ट ने प्रॉपर ऑर्डर जारी किया। जो ऑर्डर की लाइन मैंने पढ़ के सुनाई आपको, वो ऑर्डर की लाइन है, सीवीसी ने जांच करी। तो ये की रिपोर्ट किस साल में आई है जिससे आप कोट कर रहे हैं? वो रिपोर्ट देख लो। ये कोर्ट के ऑर्डर में ही साफ तौर पे लिखा हुआ है, द रिपोर्ट is that respondent number 4, the cooperative was not maintaining proper accounts. Even the representatives of the Vigilance Commission were not shown the proper audited accounts. The transactions claimed were highly doubtful. ये कोर्ट ने लिखा हुआ है, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जो जांच हुई थी वो कोर्ट के ऑर्डर पे हुई थी। ये कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि जब इसकी शिकायत हुई कोर्ट में, इसको लेके याचिका हुई, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जांच में यह तथ्य सामने आया, पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर पे। पटना हाईकोर्ट के ऑर्डर पे। और फिर पटना हाईकोर्ट ही आगे जाके कह रहा है कि देयर वुड बी नो पेमेंट इन कैश, दे शुड नॉट ओनली अप्लाई टू दिस कोऑपरेटिव बट ऑल अदर सिमिलर कोऑपरेटिव्स वर्किंग अंडर केवीआईसी। मतलब ये कोई भागलपुर की कोऑपरेटिव को लेके मुकदमा हुआ था, लेकिन उन्होंने पूरे केवीआईसी के अंडर में जितने कोऑपरेटिव काम कर रहे थे उनके लिए स्पेशली लिखा है। इस ऑर्डर में साफ तौर पे लिखा है। और यह ऑर्डर खादी विभाग के तमाम आदेशों के आधार पर दिया गया है। तो ये सारे तथ्य थे। अब अगर जरा सी भी शर्म बची हो एलजी महोदय में और मोदी जी की सरकार में, तो 2.5 लाख कर्मचारियों का जो पैसा डकारा है उन्होंने, उसके भ्रष्टाचार की जांच कराए और एलजी को तत्काल यहां से हटाए। ऐसा व्यक्ति एलजी जैसे सम्मानित पद पर बैठ नहीं सकता है।